अगला पूरा चैप्टर क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। जी सर। निर्देशांक ज्यामिति। इसके फार्मूला ध्यान रखो। अगर दो बिंदु हैं x1 y1 x2 y2 तो इनके बीच की दूरी का फार्मूला कितना है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर है, या फिर ऐसे लिख दो y1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अगर तीन बिंदु देंगे a b c और समरेख कब होंगे, जब a b और प्लस बी सी, तो a b प्लस बी सी बराबर कितना होना चाहिए, a c के बराबर। ठीक है। विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालने का फार्मूला x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और m1 प्लस m2। y का मान m1 y2 प्लस m2, देखो यहाँ पर है m2 y1 और नीचे है m1 प्लस m2। ठीक है दीपक। ठीक है सर। मतलब बिंदु के निर्देशांक निकालो प्रयास करते हैं x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है। अब हम एक सवाल करेंगे, बहुत अच्छा वाला सवाल। ठीक है, कुछ सवाल ले लेते हैं इम्पोर्टेंट सा। ये दिया गया है, पर थोड़ा सरल सा लग रहा होगा। एक ये बताओ, -1,3 प्रयास, ठीक है, और है 5,2, ठीक है, 5,2 के बीच की दूरी बताओ। बिंदु दिए गए हैं, बीच की दूरी, ये बिंदु है, देखिए बीच की दूरी लिख जाएगा x1 y1 और x2 y2। डी निकालो, फार्मूला हमने बताया कोई से कर सकते हैं। x1 माइनस x2, x1 की तरह है -1, x2 की तरह है -5 का स्क्वायर, y1 है 3 और एक तरह हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। डी बराबर इसका वर्ग प्रयास 6 हो जाएगा, 36, क्या बचेगा 1 35, और डी बराबर आ जाएगा √37। ठीक है दीपक। एक सवाल तुम्हारे लिए अभी लगाना है तुम्हें, 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी। इसका आंसर अभी तुरंत जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। 4 के बाद ये बन है सर। हाँ 4,1, ठीक, ये बीच की दूरी। ठीक है फिर अगला सवाल, उसका उत्तर कितना आया था, 2। तो ये सवाल है ए और बी, ऐसे ही इनके बीच की दूरी बताओ। इसमें कुछ भी संख्या दी हो, अपना फार्मूला तो वही रहेगा, x1 y1 से मान लेते हैं, x2 y2। डी क्या होता है फार्मूला, y2 माइनस y1, कोई में से कोई घटाएगा, बी में से बी घटाएगा। प्रयास यहाँ पर प्लस अधिकार क्या किया है, 2 में से यहाँ ला के, तो ये एक बचत कितने, बी स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर। ये उत्तर होना चाहिए आसान से। ठीक है, अगला एक सवाल इसी तरह का है, तुम्हें अभी लगा कि अभी इसका आंसर बताना है। बिंदुओं तुलना कितने हैं, तो बिंदु है a, b, b और है b, -a के बीच की दूरी, अभी ये भी तुरंत जल्दी सबको बताना है। अपना लगाओ, कोई देखे दीपक ना लो इसलिए लगा दे रहे हैं। ठीक, इसे मान लो दीपक कितना, x1 y1 और ये है x2 y2। फार्मूला और से तो कोई इसमें से इसे घटा लो। हाँ सर, मन से a प्रयास और माइनस भी है, नहीं यार, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस प्रयास b प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो फार्मूला खोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वालो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab। क्या कटेगा, क्या बचेगा, 2a स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर, ये आएगा अपना आंसर। इतना आया था, ठीक है, तो सही देखो, चलो करो तरह के सवाल देख लो। ऐसे तुम्हें देते जी ऑब्जेक्टिव जरूर पूछे जाते प्रयास। जैसे 7,3 की मतलब कह दिया है, भाई अच्छी दूरी बताओ, 7 दूरी, ठीक है। तो वाई अच्छे वालों यानी कि जो पहले वालों लो, जैसे अगर ए बी मान लेकर वाई से पूछी तो वाई बराबर कितना, ए और एक्स बराबर वाई बी सर। ठीक है, ऐसे करके हम लोग निकाल सकते।
समझ लो बात, या फिर अगर चित्र द्वारा समझने तो ऐसे करके समझो। आंसर जो है एक्स अक्ष पे चलेगी दूरी 1 2 3 4 5 6 7 ये वाई अक्ष पे 1 2 3। ठीक है, तो कहाँ पर पॉइंट वो होना चाहिए फिर यार? यहाँ पे होना चाहिए। तो तुमसे पूछिए वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष जाए जहाँ पे कितनी दूर है? 1 2 3 4 5 6 7 कितनी है? 7। तो कितना आंसर आ जाएगा? 7। ठीक है ना। ऐसे एक सवाल और तुम्हें देते हैं हम। ऐसे -3,5 की वाई अक्ष से दूरी बताओ दीपक। दूरी -3। ठीक है, तो ऐसे सवाल तो आराम से कर लोगे तुम, हाँ सर। कुछ पता ही नहीं इसमें। ठीक है, अब की बताएंगे कान्हा अर्जुन रवि 5,9 की एक्स अक्ष से दूरी बताओ रवि। 9 सर 9 ठीक है, तो ऐसे भी कर लोगे तुम आराम से। अब एक तरह का और सवाल प्रयास, चलो यही मिटा देता हूँ, घामा बहुत जरूरी है, स्पीड से काम चलेगा। मूल में ऐसे करके दे दो तुम्हारा 3,-4 की मूल बिंदु से दूरी। अब ये बताओ इसकी सर हो जाएगी 5 हो जाएगी इधर 0 0 -4 एक का मूल बिंदु ले लेने हैं 0, 0 होता है मूल बिंदु। ऐसे मान लो वेदांश x1 y1 और 5 तो कितने -3 दिया ना 36 16 25 और -4 क्या कर रहे हो गड़बड़ लड़के? कितने जी इसको बार 3 3 9 4 चक्कू 16 कितने जाए 25 का वर्गमूल 5। बाइक का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी कितनी है? 10 इकाई है। ठीक भाई, तो भाई दूरी वाला फार्मूला लगा देंगे दीपक। ठीक है, पी क्यू बराबर कितना है? 10। इसके बीच की दूरी यानी कि 2 - 10 का स्क्वायर प्लस -3 और -22 का स्क्वायर बराबर 10। ये होता है √। ठीक है, क्या करेंगे? दोनों बरक कर दें, दोनों और बरक करने पर इसका वो हट जाएगा। यहाँ बच्चे 8 8 के तो 64 इसका हो जाएगा 3 3 9 बरक खोल देंगे प्रयास। ठीक है, तो प्लस y स्क्वायर 6 प्लस 6y 100। ठीक है प्रयास। ठीक है, क्या करेंगे हम? या फिर एक और तरीके से इसका रूट ना हटाते, चलो ऐसे ही लगा लेते हैं पहले। तो y स्क्वायर 6y ये कितना हो जाएगा? 64। तो इसके गुणनफल करो, कैसे हो जाएंगे? 9 3 27 9 3 27 9 माइनस। ठीक है वेदांश जी सर। दिखाई देगा y प्लस 9 और -3 y प्लस 0 y प्लस 9 y -3 बराबर 0 y बराबर -9 हो जाएगा सर y बराबर 3। इसी तरह का दूसरा सवाल है, ये सबके लिए होमवर्क है, सब लोग लगा के इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। यदि बिंदु -1 से कम -3 और x, 9 के बीच की दूरी कितनी है? 13 इकाई है, तो x का मान ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा सवाल, बिल्कुल उसी तरह का लगेगा और तुम लोगों को ये लगा के लाना है। ठीक है जी सर।
ठीक है। एक भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, बिंदु है एक्स का वाई, बिंदु इतने और इतने से कैसे समान दूरस्थ है, समान दूरी पर है, तो एक्स वाई में संबंध ज्ञात करो। नहीं समझ पा रहे प्रिया, तो ऐसे करके फोटो भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर ये बिंदु है कितने है, एक्स कमा वाई, और यहाँ पर जो बिंदु है कितने 3 कमा 6, 3 कमा 6 और है -3 कमा 4, इनसे है समान दूरी। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं ए बी, इसके लिए सी। ठीक है, तो ए सी बराबर कितना है, जी सर। दूरी वाला फार्मूला वही लगाएंगे जो हमें पता है। इसी तरह की 3 माइनस एक्स का स्क्वायर 6 माइनस वाई, 6 माइनस वाई, वाई का स्क्वायर है ना भाई। जी सर। उधर से लगा दो या इधर से लगा दो, कैसे भी लगा दो, सूत्र वो तो ऐसे ही होता है। एक्स प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस होता है, एक्स हाँ, माइनस सर। एक्स और यहाँ वाई पर माइनस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। दो में लगाओ रूट, रूट से रूट काट दो या बोलो दोनों और बरक करने पर। दोनों और वर्ग करने पर वर्ग करोगे रूट हट जाएगा, इसका ही वर्ग खोल दो, प्रयास कितने हो जाएगी 3 9 3 एक्स स्क्वायर माइनस 6x और 36 प्लस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 12 वाई, इसका इसका एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9 9 प्लस 6x एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 16 माइनस 8 वाई। 8 जी सर। एक जैसे काट दो बराबर में कट जाएगी, जैसे बाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 9 से 9 9 6 से सर 6 नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। कौन सा 36 से सर 12 इधर ले आओगे, अब जो भी बचता है वो ले आओ इधर। कितना -6 कितना हो जाएगा माइनस 12x। 12x। ठीक है भाई। अच्छा 22 का बाई स्क्वायर कर, जी सर। यस। अब देखो कितना है माइनस के 12 भाई, हाँ और उधर है 8, तो 12 क्योंकि इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के ही बचेंगे। कितने बचेंगे 4 भाई, ये कितना है 36, 16 इधर से आएगा, कितने बचेंगे 20 बराबर। तो माइनस कॉमन ले लेंगे 4, तो बचेंगे 3 3x और वाई 5 और 7 बराबर 0। इधर लिख देता हूँ, उधर 0 हो जाएगा, यानी कि 3x और प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ऐसे बोल सकते हैं। या होगा 3x प्लस वाई बराबर 5। ये है अपना, ठीक है देखो, यस। ठीक है, अगला सवाल है इम्पोर्टेंट सवाल। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र इतना है और बी के निर्देशांक कितना है। ठीक है, तो एक चित्र बना दो, वृत्त बना दो। ठीक है दीपक, और ये है ए बी वृत्त का व्यास, जी सर। और बी के निर्देशांक प्रयास दिए गए हैं 1,4 और केंद्र है 2,3 -3 सर। अच्छा, इसके निर्देशांक हम मान लें x, y। जी सर। अच्छा, तो बताया त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो अर्थ बिंदु वाला कल हमने जो फार्मूला बताया था मध्य बिंदु वाला, वही लगा देंगे आराम से। तो क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु यानी कि x और प्लस 1/2 बराबर कितना होना चाहिए 2 के। जी सर। x प्लस 1 बराबर 4, x वाला कितना आ गया प्रयास, इधर जाके 1 बचेगा यानी कि 3 1 बचेगा, राइट। अच्छा, इसका देखो y वाई प्लस 4 प्लस 4 बटे 2 बराबर कितना होना चाहिए -3 3, 4 बाई प्लस 4 बराबर 6 -3 6 बाई बराबर -6 -4 माइनस का 10। 10। जी सर। ठीक है, तो ये है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन जितने मिले तो मैं करके लाने, प्लस मैं करवा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा इस बार। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और कितने 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, तो ये वाले प्रयास ऐसे लिख लो पहले, -1,7 और वो कितने हैं 4, इसे तो मान लो x1 और y1, इसे मान लो x2 और y2, और ये है
m1 ये मतलब 2:3 है, इसे मान ले m1 और M2 एक्स वाई निकाल ले। फार्मूला तुम्हें हमने कल बताया था, कितना होता है m1 M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2। ऐसे बाई का होगा, तो पहले एक्स का निकाल लेते हैं। m1 कितना है प्रयास? M1 है सर 2 x2 4 प्लस m2 3 x1 है -1 तो बटे इनकी 3 2 5 8 8 8 में 3 में कितने? 5। ठीक है, तो कितने 4 दूनी 8 और 8 में से 3 गए, दिमाग में 5 5 बट्टे 5 एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 1। अब बाई से निकाल लो प्रयास। बाई बराबर फार्मूला क्या होता है? m1/2 प्लस m2 बाई और m1 प्लस m1 का मान है 2 और y2 का 3 -3 प्लस m2 का 3 और y1 का 4 बटे इनका जोड़ चिन्ह कितने की प्रयास बताओ? 3 दूनी 6 सर माइनस के 21 21 में से 6 कितने? 15 बचे। 15 15 बट्टे 5 5 3 15। ठीक है, तो y बराबर आ गया है 3। उत्तर कितना आ जाएगा? 1,3। ठीक है, सही से दीपक देख लो, उतार लो, बहुत अच्छा। ठीक है, तो ठीक है, तो अगला सवाल है बिंदुओं 2, -3 और -4, 6 को बनाए और रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे x1 y1, ये है x1 y1 और x2 y2। ठीक है अर्जुन, ये अनुपात होता है, ये है m1, ये है m2। तो मैं x निकालने हैं, फार्मूला पता है, x बराबर क्या होता है? वेदांश बताओ। m1 x2 प्लस m2 ठीक है। m1 का मान है 1, x2 का 4 और प्लस m2 2 बटे इनका 3, ये तो 4 और यहाँ 4 में से 4 के कितने बचे? 0, जी तो 0 आएगा। ठीक है, अब बाई निकालो। बाई का फार्मूला होता है m1/2 प्लस m2 y1 और m1 प्लस m2। देखो ला, हाँ m1 1 6 प्लस m2 2 है बटे m1 m2 कितने प्रयास? 3 है। ये भी 0 आ रहा है, कैसा सवाल? बिंदु है 0, 0 यानी कि कहाँ पे मूल बिंदु होगी सकता है। ठीक है, तो कहते हैं बिंदुओं इतने 2 और 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक कीजिए। ठीक है, तो ऐसे करके बना लो, आसान हो जाएगा थोड़ा अर्जुन। यह है ए बी, 4 भाग, 1 2 3 4 है ना। यहाँ पर एक के जो निर्देशांक है वो कितने? -2, और यहाँ पर है 2,8। सही भाई। अब तुम्हें निकालना है सी, यहाँ मान लो, और डी और ई, कुछ भी मान लो। अच्छा, तो पहले तुम निकालो सी के निर्देशांक के लिए m1 कितना होगा प्रयास? इसमें देखो किधर इतना है, 1/1, m2 3। ठीक है, बाकी ये बिंदु तो देगा, इनके लिए वही मान लो, x1 y1 x2 y2। ठीक है दीपक, x निकालो, फार्मूला बताइए एक बार। m1 x2 है, तो m1 1, x2 कितना है? 2 प्लस m2 x1 बटे इनका 3 1 4 कितने हुए हैं? 3 दूनी 6 और 6 में से 2 कितने बचे? 4, -4 बटे 4 कट के 1, x बराबर आ गया है -1।
ठीक है, बाई निकालो। एक 1 × 8 प्लस 3 × 2/4 8 और 6 14 14/4 2 तो 14 2 4 बाई बराबर आएगा 7/2। ठीक है, तो सी के निर्देशांक पता चल गया हमें कितने हैं। सी के कितने प्रयास -1, 7/2। ठीक है लो। अब हम काय के निकालें। अब हम निकाल रहे हैं डी के। तक तो दिखाते हैं, नीचे कहाँ, यहाँ तक। ठीक, अब हम निकालेंगे डी के निर्देशांक। तो डी के निर्देशांक के लिए m1 कितना हो जाएगा, 2 m2 2। ठीक है, तो बस सीधे डायरेक्ट निकाल दो। x बराबर 2 × 2 2 -2/4। तो 4 0 यानी कि ये तो आ गया है अपना 0। ठीक है अर्जुन, अब बाई निकालो ला इसी पे। m1 2/2 8 m2 2/4। नहीं दिखाई दे रहा, उन्हें दिखाई दे रही थी। ठीक है, चलो इधर लगा रहे हैं फिर। कितने जाएंगे प्रयास, 8 दूनी 16 और 4 20। कितना हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20/4 5। तो बाई बराबर आ गया अल्लाह 5। तो इसके निर्देशांक हो गए हैं 0, 5। ठीक है, अब हम निकालें ई के वेदांश। ई के निर्देशांक के लिए बंद करो फोन। अच्छा, अब ई के निर्देशांक के लिए भाई देखो, ई यहाँ पर है तो गिन लो 1 2 3। m1 कितना हो जाएगा 3 और m2 1। निकालो x 3 2 प्लस 2/4। 3 दूनी 6, 6 में 2 गया 4। तो कितने बचे 4/4। कितना आ गया 1। x बराबर आ गया है 1। बाई निकाल लो इधर। m1 कितना है 3 बाई 2 है 8 प्लस m2 1 बाई 1 2। 8 के 24 होते 26। कितना हो जाएगा 26/4 13/2। बाई आ गया 13/2। इसके निर्देशांक हो जाएंगे 1, 13/2। सब अपने एक साथ लिख लेना। इसका पहले है कहाँ गया, जे है एक, है ना, एक जे है, एक कहाँ प्रयास जे है और एक इधर। सब एक साथ लिख देना पेपर में जैसे है। ठीक है, नीचे यहाँ लिख नहीं पाएंगे इसलिए सही है, देख लो आराम से। ठीक है, तो ये सवाल तुम्हें घर से लगाना है मंत्री, कमेंट बॉक्स में स्टॉप कर देना। जी सर। बिंदु कितना ये 4, 1 और -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या करो। थोड़ा हिंट दे देते हैं, तुम्हारा ऐसे करके बना लेना है। ठीक है, दीपक यहाँ 4, 1 यहाँ है -2 समत्रिभाजित 1 हो गया और 2 हो गया बस। 3 भाग हो गए। ठीक है, बाकी तुम लगाओगे। तो है सवाल, बिंदु 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। ठीक है प्रयास। तो पहले तो इसमें एक समस्या दी गई है कि तुम्हें नहीं दिया गया m1 अनुपात m2 दिया गया कहीं नहीं दिया सर। x द्वारा विभाजित है, तो मतलब x अक्ष पे तो दूरी चल रहा है, बाई पे नहीं चल रहा है। तो बाई बराबर कितना होना चाहिए, तो मान ला बाई बराबर कितना 0, क्योंकि बाई पे कोई दूरी नहीं चलेगा। तो अनुपात मान लो, माना अनुपात
तो M1 अनुपात M2 है। कितना अनुपात है? M1 अनुपात M2 तो बाई वाला फार्मूला लगा दो, कितना होगा? बाई बराबर कितना करो? M1 M2 बाई 2 बाई 2 आ जाता प्लस M2 बाई 1 बाई 1 M1 प्लस M2 M2। और तरीके से लगाते हैं लोग, लेकिन ये अपना अच्छा वाला तरीका है। M1 बाई 2 X1 बाई 1 या बाई 2 है इसमें 5 बाई 2 है 5, M2 है ज्ञात करना, बाई 1 है -5 ओके M1 प्लस M2 जी इधर आके 0 हो जाएंगे। हाँ। ऐसे बचते हैं तो फिर 5 5 M1 माइनस 5 इनके बराबर 0 5 M1 बराबर 5 M2 M2 M1 बराबर M2 M1 बटे M2 कितने हो जाए? एक बचा तेरी कट के यानी ना कि 1 अनुपात 1 एक अनुपात एक। एक। अब हमें पता चल गया। अब हम x y आराम से निकाल लेंगे क्योंकि y तुम्हें पता है। जी सर x निकाल हम x बराबर तो M1 M2 x2 है हाँ सर M2 X1 M1 प्लस M2 M1 का मान है 1 x2 का -4 प्लस M2 का x1 का 1 के 2 -4 4 में से एक गया कितने बचे? -3 सर हो गए -3 बटे 2 2 ही आ जाएगी। अब कितना आ जाएगा? -3 बटे 2 कमा 0 अगला सवाल है शीर्ष इतने हैं 0,4 0,0 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज बनाए रहे इसे करने में। जी सर ओए गोलू चुप रहे लड़के। ठीक है तो मान के ऐसे डिफरेंस 0,0 0,4 0,0 3,0 ठीक है। अब तुम पहले दूरी वाला सूत्र लगा दो, ए भी निकाल दो। तो 0 से 0 ही रहे यानी कि 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर 16 का वर्गमूल 4 आएगी 4 आ जाएगा सर इसका 20 निकाल लो। 20 ही सर हो जाएगा 3 3 9 इसका भी 3 आ जाएगा सर 3 माइनस 0 का स्क्वायर इसका भी 3 आएगा। DC कितना है? 3। अब जाको निकाल लो AC 0 माइनस 0 का स्क्वायर जी सर 4 माइनस 0 का स्क्वायर 16 3 3 9 इसका 5 सर 5 परिमाप सही भुजाओं का माप होता है। हाँ सर परिमाप निकालोगे यस उसके और 4 गुणे प्लस 3 3 प्लस 5 कितना है? 7 5 12 12 देखा